ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। मैं और बलोचों के तीन नस्लों से हमारा ताल्लुक है। मेरा झगड़ा ज़ात का नहीं, रियासत का, मुसल्लत तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, दहशत गर्दों से है। बलोचिस्तान में 90,000 लोग कत्ल हुए, 9 को भी सजा नहीं मिली। तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके, मुझे अदालतों के ताने ना दिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का नाक़दीन को जवाब। बोले, भारत की फंडिंग से मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिश कर रही हैं। एहतजाज सबका हक है, मगर कानून के दायरे में होना चाहिए। बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने 30 दिसंबर को जल्द समाअत की दरखास्त दायर की थी। पीटीआई कहती चली गई है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबरा और या किसी इदारे के खिलाफ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा। हमारा मंशूर ही यही है कि हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, इकानमी बेहतर हो, मुल्क आगे बढ़े। स्टेट अगर आगे तरक्की करना है, इकानमी बेहतर होना है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन इंतखाबी बायकॉट नहीं करेंगे। फौज हमारी है और पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। पीटीआई को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। अदलिया अपना किरदार अदा करे तो मसाइल का हल मुमकिन है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, सियासी जमातों के साथ आज़ाद उम्मीदवार भी मुतहरिक। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ पहले रोज़ 20 अपीलें दायर की गई। कौमी असम्बली से मुतालिक 18, सूबाई असम्बली से मुतालिक 2 अपीलें पीटीआई, पीपल्स पार्टी, ANP और आज़ाद उम्मीदवारों ने दायर की। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की अपील पर इलेक्शन कमीशन और RO से जवाब तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस खादिम हुसैन ने अपील पर समाअत की। वफाकी सूबाई हुकूमत को भी नोटिस जारी। पीटीआई के उम्मीदवार हलीम आदिल शेख, ANP की शाजिया मरवत, आज़ाद उम्मीदवार मजहर जुनेजे ने भी अपील दायर कर दी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को इलेक्शन कमीशन ने आज तलब कर लिया। दोपहर तक बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत की। बैंक क्लियरेंस न होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का इम्कान। फहमीदा मिर्जा के कागजात को पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद ने चैलेंज किया था। फहमीदा मिर्जा बैंकों की मकरूज है, सादिया जावेद का एतराज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 3 जनवरी को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के आम इंतखाबात के हवाले से मुहिम और मंशूर पर बात की जाएगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास बुध को बिलावल हाउस लाहौर में होगा। MKM और नून लीग की कमेटियों की मुलाकात बेनतीजा। कराची में सीट एडजस्टमेंट पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। दोनों जमातों की अहम बैठक रवा हफ्ते फिर लगेगी। मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के मामला को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक MQM NA 229, NA 230 और NA 239 पर नून लीग को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। MKM NA 242 से शहबाज शरीफ की दस्तबरदारी की ख्वाहां। MKM और JUI की सीट एडजस्टमेंट पर कई घंटे मुशावरत। JUI वफ्द की राशिद सोमरो की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात। JUI ने NA 235, 239 और 244 से अपने उम्मीदवार की हिमायत मांग ली। जमीयत सूबाई हल्के PS 116, 114 और 111 से भी मुताहिदा की हिमायत की ख्वाहां। MKM ने मुशावरत के लिए JUI से वक्त मांग लिया। निगरान हुकूमत ने पोलिंग अफसरान के लिए गाड़ियां मांगी। गाड़ियां 9 जनवरी तक फराहम करने की हिदायत। महकमे बल्दियात, वर्क्स एंड सर्विसेज, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और महकमे आबपाशी को खत अरसाल। गाड़ियां मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन को फराहम की जाएंगी। गाड़ियां कम होने पर दीगर महकमों से भी गाड़ियां मांगी जाएंगी।
IG सिंध पुरअमन, शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए कोशाइन। इंतखाबात में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास, सिक्योरिटी हिकमत अमली का जायजा, सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक समेत तमाम पोलिंग स्टेशन की दर्जा बंदियों का तफसीली अहाता किया गया। IG सिंध रिफत मुख्तार का कहना था कि असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल पर ममानियत को यकीनी बनाएंगे। तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की सिक्योरिटी मौसर बनाने का हुक्म। मुमकिन दहशतगर्दी का खतरा, रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन पर लेडी सर्चर समेत पुलिस एहलकार तैनात। मुख्तलिफ मकामात पर सादा लिबास एहलकार भी ड्यूटी पर मामूल। वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर स्पॉल, बम डिस्पोजल स्क्वाड की क्लियरेंस पर ट्रेनें रवाना। मुसाफिरों के सामान की तलाशी का सिलसिला भी जारी है। मुसाफिरों की चेकिंग के लिए लेडी सर्चर्स भी तैनात। बाकायदा ट्रेन को प्लेस होने से पहले भी हमारे सिक्योरिटी BD स्टाफ जो है बम डिस्पोजेबल उसको वो भी चेक कर रहे हैं। मुख्तलिफ हमारी अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक हमने सिविल पार्चात में भी मुलाजिम छोड़े हुए हैं कि अगर कोई ऐसा मशकूक मुसाफिर हमें नज़र आए तो उसको फ़ौरन ज़दोकोब किया जा सके और नुकसान से बचाया जा सके। शहर की तमाम मार्केटों से तजावुज़ात ख़त्म करेंगे। मेयर कराची का बड़ा ऐलान। मुर्तज़ा वहाब का KMC की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा। कहा KMC के तमाम शोबेजात बेहतर करने के लिए जायज़ा ले रहे हैं। दौरे का मकसद KMC की आमदन का तखमीना लगाना और तजावुज़ात का खात्मा था। शबाना बीबी अपनी फाइल वसूल करें। बल्दिया टाउन सेक्टर 13 के मुतासरीन की सुनी गई, प्लॉट मिल गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया टाउन में प्लॉट तकसीम किए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की तकरीब में खुसूसी शिरकत। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बल्दिया टाउन में सेक्टर 13 के 166 अलॉटीज को मुतबादिल प्लॉट्स दे रहे हैं। सेक्टर 13 में तजावुज़ात के बाइस मुतबादिल प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में मजीद अलॉटीज को मुतबादिल प्लॉट्स देने का ऐलान। आपको अपना मकान बनाए, अपना घर बनाए। बिलावल साहब ने ऐलान किया है ना कि 30 लाख इंशाल्लाह घर बनाएंगे वजीर आजम बनने के बाद। ये जमीनें दे के इंशाल्लाह। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा का एक और इकदाम। नाकाबिल इस्तेमाल पेट्रोलिंग मोटरसाइकिलें मुरम्मत करवा थी। मुरम्मत के बाद पहले मरहले में 20 मोटरसाइकिलें कराची पुलिस चीफ के हवाले की गई। कराची रेंज की 186 मखदूश और खस्ता हाल मोटरसाइकिलें अगले हफ्ते मजीद 60 मोटरसाइकिलें फराहम कर दी जाएंगी। बाकी मोटरसाइकिलें भी इसी महीने कराची पुलिस के सुपुर्द की जाएंगी। सिंध में लेडी हेल्थ वर्कर्स के वसाइल संगीन होने लगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम 2 साल से इंतजामी बहरान का शिकार है। वज़ीर सेहत सिंध खालिद नयाज़ ने मसाइल से मुतालिक प्रोग्राम के एडिशनल डायरेक्टर से बात पर्स की। डॉक्टर फरहाना मेमन ने इस अहम मामले पर संजीदगी न दिखाई। मेरी तवज्जो 2 मेजर इश्यूज़ पे रही है पिछले एक डेढ़ 2 महीने से। आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस कर लूँगा। डॉक्टर फरहाना यहाँ पे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर का काम तो हम फ़ौरन करवा देंगे। सिटी 21 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। सदर टाउन UC 3 के दफ्तर की छत से धोबी घाट खत्म करवा दिया गया। UC ऑफिस की छत पर पड़ोसी ने कब्जा कर रखा था। सिटी 21 ने गुज़श्ता बरस 8 फरवरी को खबर नशर की थी। UC चेयरमैन गुलफाम हाशमी कहते हैं यूनियन काउंसिल में रिकॉर्ड रूम की हालत भी खराब है। मसाइल उजागर करने पर सिटी 21 के मशकूर हैं। चैलेंज क्रिकेट मैच में ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी कामयाब। ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी ने वेल्स कॉलेज को 9 विकेटों से शिकस्त दी। वेल्स कॉलेज से 8 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए। ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी ने हदफ 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। और शरक़ाइत में सर्दी के डेरे, ठंडी हवाओं का राज। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कम अज़ कम पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची के फ़ज़ा भी खतरनाक हद तक आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 4थे नंबर पर आ गया।